सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फोर्सेस का मुकल्ला बंदरगाह में यमनी बहरी जहाज़ों पर हमला, हथियार स्मगल करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। इत्तेहादी फोर्सेस के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले जहाज़ों से बड़ी मिकदार में हथियार और फौजी गाड़ियाँ उतारी गईं। सऊदी अरब का मुत्तहिदा अरब अमारात पर मशरक़ी यमन में ख़तरनाक इक़दाम का इल्ज़ाम। कहा कि यह इक़दाम सऊदी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। किसी भी सुर्ख लकीर की खिलाफ वर्जी पर जवाब देने की वार्निंग। उधर यमन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। 24 घंटे के दौरान तमाम अमाराती फौजियों के इनखला का हुक्म। यमन में 90 दिन के लिए हंगामी हालत नाफिज। 72 घंटे के लिए तमाम सरहदें, बंदरगाहें और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुँचे। उधर यमन की सूरत हाल पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी अरब वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा। नायब वज़ीर आज़म ने पाक सऊदिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। रूस का यूक्रेन पर सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्जाम। यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया, जिन्हें तबाह कर दिया गया। रूस का अमन मुज़ाकरात पर नजरसानी करने और यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। अमन बातचीत से मुतल्लिक रूस के मौक़िफ़ का असर-ए-नो जायजा लिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, रूस अमन बातचीत को खराब करना चाहता है। पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बनाया जा रहा है। अमेरिका रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल दे। बानी से मुलाकात की इजाजत ना देना अफसोसनाक है। मुल्की हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त है, अपना दिल बड़ा करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। दुश्मन के साथ सीज़ फायर हो गया, लेकिन हमारा आपस का तनाव ख़त्म नहीं हुआ। उधर अडियाला जेल में बानी से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। बानी PTI की बहनों ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी। PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें रवाना करती है। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का डू मोर का मुतालबा। मुकामी मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों, बाइक्स पर सेल टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। आइंदा माली साल से 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स छूट हासिल है। 1800 cc तक मुकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। अगले साल से लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और बाइक्स पर सेल टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स की कीमतों में इजाफे का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। काश्तकारों से 50 से 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स की फराहमी के लिए 10 जनवरी से दरखास्तें तलब की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा,
हाईटेक फॉर मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत 100 से 120 हॉर्स पावर के बड़े ट्रैक्टर बिलासूद कर्ज पर दिए जाएंगे। किसानों को जदीद ज़रूरी मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। अमीर जमात इस्लामी का पंजाब में जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 5 साल गुजरने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। PIA को एक जहाज की कीमत के इवज फरोख्त किया गया। सिंध और पंजाब की हुकूमतों पर 2 खानदानों का कब्जा है। गली मोहल्लों और देहातों में रेफरेंडम होगा। अवामी रेफरेंडम के बाद असेंबलियों का घेराव होगा। जौहरी तामीरात जारी रखी तो कयामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे तबाह करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मशरिक वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात। कहा हमास गैर मुसल्ला ना हुई तो 59 ममालिक इससे निपटेंगे। अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमले की सूरत में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई का अमेरिकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम शुरू करने पर हमले की धमकी दी थी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली शेखानी ने कहा कि ईरान किसी भी जारहियत का सख्त जवाब देगा। ईरान की दिफाई सलाहियतों को महदूद नहीं किया जा सकता। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार मगर जारहियत बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी फौज का वेनेजुएला की बंदरगाह पर ड्रोन हमला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला का गैंग इस मकाम को मुनशियात जखीरा करने के लिए इस्तेमाल करता था। वेनेजुएला की सरजमीन पर अमेरिकी फौज का ये पहला हमला था। उधर अमेरिकी फौज का मशरिकी बहरुल काहल में मुबैना मुनशियात बरदार कश्ती पर हमला। 2 अफराद हलाक। सोमालिया के अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने इसराइली नुमाइंदे को खरी खरी सुना दी। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल हमें इंसानियत और इंसानी हुकूक का लेक्चर देता है। हमें पता है गजा में हर रोज़ क्या कर रहे हैं। इसराइली इक़दाम सोमालिया की तौहीन के मुतरादिफ है। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी। नेशनल वेदर सर्विस ने खतरनाक मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क में 1 से 2 फीट तक बर्फबारी मुतवक्के है। 50वीं चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप जीत ली। ISPR के मुताबिक गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इंजर्ड शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग से बाहर हो गए। PCB ने कौमी फास्ट बॉलर को वतन वापस बुला लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि इंजरी के बायस मुझे रिहैब करना होगा। जल्द ही दोबारा मैदानों में वापसी होगी।